जरा एक बार सोचो, तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा खूबसूरत हो कि घर से बाहर निकलते ही लड़कियों की लाइन लग जाए और तुम्हारी खूबसूरती देखकर वह पागल हो जाएं। दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। कहानी की शुरुआत में हम मास फैमिली को देखते हैं, जो कि अपने ब्यूटीफुल लुक की वजह से काफी मशहूर है और उनकी यही खूबसूरती उनको पैसे भी कमा के देती है। इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा ओकिसिक, जो कि एक सोशल मीडिया स्टार है, उसका चेहरा इतना ब्यूटीफुल था कि उसके करोड़ों फैंस थे जो कि उसे फॉलो करते थे। उसके एक बार लाइव आने पर उसे लाखों लोग देखा करते थे और इसके साथ ही साथ वह लव गुरु का भी काम किया करता था, ताकि वह अपने दोस्तों के लिए लड़कियां सेट करा सकें। बेटा तो बेटा ही था, लेकिन बाप तो इससे भी 4 कदम आगे था। ओकिस के डैड का नाम पार्कर था, जो कि अपनी जवानी के दिनों में हद से ज्यादा खूबसूरत था, जिसने कि 1200 से ज्यादा लड़कियों को डेट किया है और उनमें से सिर्फ एक लड़की से शादी की, जो कि आज उसकी वाइफ है। पार्कर की वाइफ भी काफी सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे में एक दिक्कत यह थी कि उसके मूंछें थी। इनकी पूरी फैमिली अपने इस रूप को लेकर काफी खुश थी, लेकिन इस फैमिली का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम कुलीन था, वह तो इनकी फैमिली में सबसे ज्यादा हैंडसम था, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी। वह अपना इस चेहरे को लेकर कहीं भी नहीं जा सकता था और तो और वह अब तक अपने पढ़ाई को अपने घर पर ही कंप्यूटर पर किया करता था। उसके दिमाग में हमेशा यही रहता था कि अगर वह औरों से थोड़ा कम सुंदर होता तो वह भी बाहर की दुनिया देख पाता, हर किसी से बात कर पाता, इन्फ्लुएंस कर पाता। लेकिन आज तो इसका उल्टा ही हो रहा है। वह कहीं भी निकल जाए, मार्केट हो या स्कूल, लड़कियां उसके पीछे ऐसे पड़ जाया करती थी जैसे एक चुंबक से दूसरा चुंबक चिपक जाता है। लड़की उसे देखते ही पागल हो जाती और इन सब का नतीजा यह निकला कि आज तक कुलीन ने किसी भी लड़की से बात तक नहीं की। वह अकेला अपने घर में पड़ा रहता, कार्ड्स खेलता, उसके पास एक मछली थी और वह दिन भर उसी से बात किया करता रहता। उसका यह बिहेवियर देखकर उसके फैमिली की चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि वह ज्यादातर अपनी फैमिली से भी दूर रहा करता था। उसका बड़ा भाई तो उसे ताना भी माना करता था कि भाई तू बाहर क्यों नहीं निकलता, जाकर किसी लड़की फड़की को छेड़। लेकिन वह अपनी फीलिंग बताता है कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि बल्कि उसकी सुंदरता पर न मरे, उससे एक सच्चा प्यार करे। कुलीन की यह बातें सुनकर उसके परिवार वाले उसके भविष्य को लेकर और चिंतित हो गए। तब कुलीन के परिवार वाले अपना प्लान बी बनाते हैं। इन सभी ने मिलकर एक नाटक रचा। उसी रात जब कुलीन पानी पीने के लिए फ्रिज से बोतल लेने आया तो कुलीन के मॉम और डैड अपने कमरे में बैठकर बेकार की बातें करने लगे कि अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें अंडे कम खाने होंगे ताकि हम अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा सकें। और इन दोनों की यह बातें कुलीन भी सुन रहा था, लेकिन कुलीन को क्या पता कि वह उसके लिए एक साजिश थी और वह उस साजिश में फंस भी चुका था। वह अगली सुबह कहता है कि वह अब ऑनलाइन क्लास ना लेकर ऑफलाइन स्कूल में पढ़ने जाया करेगा, जिससे कि स्कूल की फीस भी कम लगेगी। कुलीन की यह बात सुनकर उसकी फैमिली खुशी से झूम उठी, लेकिन बाद में कुलीन बताता है कि वह लड़कियों के स्कूल में नहीं जाएगा, वह उसी स्कूल में पढ़ेगा जहाँ पर सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। लेकिन फैमिली को उसकी यह भी शर्त मंजूर थी, क्योंकि वह कम से कम घर से बाहर तो निकलता। कुलीन का भाई ओकिस उसे छोड़ने के लिए उसके स्कूल जा पहुंचा, लेकिन कुलीन हेलमेट पहनकर ही क्लास के अंदर चला गया ताकि उसका चेहरा कोई भी ना देख पाए। लेकिन इसका पूरा उल्टा हुआ। उसकी यह हरकत देखकर सभी बच्चे उसे देखने लगे। क्लास में पहुंचने पर उसे परेशान करने के लिए सिड नाम का एक लड़का भी उसके पास आता है और उसे हेलमेट उतारने के लिए कहता है, लेकिन कुलीन फिर भी अपना हेलमेट नहीं उतारता। तभी वहाँ पर उसकी क्लास टीचर आ जाती है और वह कुलीन को हेलमेट उतारने का ऑर्डर देती है। तब जाकर कुलीन अपना हेलमेट उतारता है। उसका चेहरा देखकर वहाँ पर सभी लोग दंग रह जाते हैं और टीचर की तो बात मत पूछो, उसकी तो सांसें रुक जाती हैं और वह वहीं पर तुरंत ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद कुलीन फिर से अपना हेलमेट पहनकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन वह सिड और उसके साथी पकड़कर उसका पीछा करते हैं और उसे एक सुनसान गोडाउन में ले जाकर बांध देते हैं, क्योंकि सिडी को उससे अपना काम करवाना था। वह चाहता था कि वह बीबीएम स्कूल में जाकर अमांडा को उसका लेटर पहुँचाए, क्योंकि अमांडा सिर्फ हैंडसम लड़कों से बात किया करती थी और कुलीन उसके लिए एकदम परफेक्ट था। सिड कुलीन को एक और लड़के से मिलवाता है जिसका नाम कीबो था और वह भी एक शरीफ लड़का था। जिसके कुछ देर बाद कुलीन कीबो के साथ मिलकर स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया ताकि वह सिड के और उसके साथियों की शिकायत कर सके। लेकिन वहाँ जाकर पता लगा कि सिड का बाप तो वह प्रिंसिपल ही था और वहाँ पर भी उल्टा हुआ। प्रिंसिपल कुलीन से ही हेल्प मांगने लगा कि तुम जल्दी से इसका मामला सेट करा दो ताकि यह स्कूल छोड़ के जाए तो, क्योंकि
क्योंकि सिर्फ 3 साल से उसी स्कूल में पढ़ रहा था ताकि वह अमांडा से रोज मिल सके। उसी रात बैठकर कीबो और कुलीन ने बीबीएम स्कूल जाने का प्लान बनाया और इसके साथ ही साथ कीबो और कुलीन की दोस्ती भी काफी अच्छी हो गई थी। कुलीन को कीबो के रूप में एक अच्छा दोस्त मिल गया था। इसके अगले ही सुबह वह बीबीएम स्कूल में जा पहुँचते हैं। कुलीन ने अपने हेलमेट से अपने चेहरे को ढक रखा था, लेकिन वहाँ की लड़कियाँ वहाँ पर शोर करने लगी कि इस हेलमेट वाले लड़के को यहाँ से भगाओ, क्योंकि यह हेलमेट वाला इतना बदसूरत है कि यह यहाँ पर हेलमेट लगाकर चला आया। वहाँ पर सभी लड़कियों ने मिलकर कुलीन को हेलमेट उतारने से मजबूर कर दिया और उसे मजबूरन में हेलमेट उतारना पड़ा। जैसे ही कुलीन ने अपना हेलमेट उतारा, सारी की सारी लड़कियों की नजर उसके चेहरे पर ही रह गई। और फिर क्या होना था, सभी की सभी लड़कियां उसके चेहरे के रूप को देखकर मानो पागल सी हो गई। किसी की नाक से खून निकल रहा था, कोई उल्टा पुल्टा हो रहा था, किसी को तो मिर्गी तक भी आ गई थी। यह मामला इतना बढ़ गया था कि यह खबर टीवी तक पहुंच गई। बीबीएम स्कूल में एक लड़के के चेहरे की वजह से सभी लड़कियां पागल हो गई। बीबीएम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा भी उसके इस रूप को न्यूज में देखकर ही बावरी सी हो गई। जिस लड़की ने न्यूज में उसे देखा, सबका दिल कुलीन के ऊपर फिदा हो गया। जिससे कि क्या हुआ कि हजारों की तादाद में लड़कियां कुलीन के घर पर आ पहुंची और कुलीन के माता पिता भी बहुत ही चालाक थे। उन्होंने अपना पूरा बिजनेस ही खोल लिया। वह लड़कियों को कुलीन को देखने के लिए टिकट बांट रहे थे, लेकिन कुलीन ने यह सब जब देखा तो उसे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली वाले उसका उपयोग कर रहे हैं और कर भी रहे थे। वह उनसे साफ ही साफ मना कर देता है कि वह अब घर नहीं आएगा और फोन कट करके वहीं पर एक बिल्डिंग पर बैठ जाता है। कुलीन वहाँ पर बैठा हुआ था, तभी पीछे से एक लड़की कहती है कि वहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो, सुसाइड करने का विचार है क्या, फिसल कर गिर जाओगे ना, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। कुलीन तुरंत ही उस लड़की को पलट कर देखता है और वह यह चीज नोटिस करता है कि वह पहली लड़की थी जो कि उसे देखकर बेहोश नहीं हुई। उल्टा कुलीन उसके चेहरे को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका दिल धड़कने लगा और लड़की भी उससे बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब कुलीन तय कर लेता है कैसे भी करके वह उस लड़की का पीछा करेगा और उसी के साथ अपना घर बसाएगा। कुछ देर बाद वह कीबो के घर जाकर वहीं रात बिताने का फैसला करता है। रात भर कुलीन कीबो को बताता है कि यार वह लड़की कितनी औसम थी, मुझे एक बार फिर से उससे मिलना है। और वह इसी की तलाश में फिर से एक बार बीबीएम स्कूल में जाते हैं ताकि वह उस लड़की को ढूंढ सके। लेकिन वहीं पर उन्हें अमांडा मिल जाती है और सिड का खत वह उसे थमा देते हैं। उधर अमांडा कुलीन के सामने नाटक कर रही थी कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने सुंदर हो, लेकिन दोनों के जाते ही अमांडा की नाक से भी खून निकलने लगा। कुलीन वहाँ से निकलने लगा, फिर से एक झलक उस लड़की पर पड़ी, लेकिन अभी कुलीन के पीछे इतनी ज्यादा लड़कियां पड़ चुकी थी कि वह लड़की फिर से उसके नजरों से दूर हो गई। अब या तो फिक्स था कि वह इस स्कूल में पढ़ती है। इसके अगले कई दिनों तक कुलीन और कीबो दोनों ही साथ में एक ही घर में रहते थे। दोनों की दोस्ती और भी तगड़ी हो गई थी। एक दिन कीबो कुलीन से कहता है कि चलो आओ मैं तुमको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता हूँ। कुलीन कीबो की गर्लफ्रेंड से मिलने भी जाता है जिसका नाम रेरे था और रेरे वही लड़की थी जो कि कुलीन को काफी पसंद थी। अब या तो कुलीन के साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि अगर वह उस लड़की से प्यार जारी रखता तो अपनी दोस्ती से हाथ धो बैठता। यानी कि बात तो वही हो गई, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब केविन भाई किधर जाए। रात को वह इसी बात को लेकर ठीक से सो भी नहीं पाया। रात में सोते ही सोते उसे याद आया कि उसकी फैमिली में एक और मेंबर तो है जो कि उसकी मदद कर सकता है, वो तो लव गुरु है, उसका भाई ओकिस। अगली सुबह वह डायरेक्ट अपने भाई ओकिस से मिलने के लिए चला जाता है मास्क लगाकर। ओकिस कहता है अब आया ना तू लाइन पर। और कुलीन अब अपने फैमिली मेंबर्स को भी माफ कर चुका था। वह सोच रहा था कि अगर वह घर से बाहर नहीं निकलता तो वह रेरे जैसी लड़की से मिलता कैसे। फिर दोनों भाई साथ में सामान लेने के लिए मार्केट गए, जहाँ पर ओकिस बताता है कि तुम उस लड़की को कैसे पटा सकते हो। उसी की बात मानकर कुलीन ने रेरे के सामने वैसे ही पेश आया, लेकिन कुलीन की हरकतें फीकी पड़ रही थी कीबो के सामने, क्योंकि कीबो रेरे को काफी हद तक जानता था। उसे क्या पसंद है, क्या खाना चाहिए, सबके बारे में पता था कीबो को, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानता। वो उस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। एक दिन अमांडा आकर कुलीन को अपने बर्थडे की पार्टी में बुलाती है और साथ ही साथ एक आईफोन भी गिफ्ट किया। शाम को कुलीन, रेरे, कीबो तीनों उसकी पार्टी में गए। वहाँ पर कुलीन ने देखा कि जितना कीबो रेरे को पसंद करता है उतना तो रेरे भी कीबो को पसंद करती है। यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली। जैसे ही वहाँ से कीबो जाता है वैसे ही वह रेरे से पूछता है कि रेरे क्या तुम कीबो को पसंद करती हो। तब रेरे पहले तो नहीं करती है, लेकिन कुलीन सच का पता लगाने के लिए कहता है कि कीबो अमांडा नाम से लड़की से बात भी करता है, तुम्हें यह बात पता नहीं होगी। और कुलीन अभी झूठ बोल रहा था। रेरे का चेहरा उतर जाता है, जिससे कि साफ पता चल रहा था कि रेरे भी कीबो को पसंद किया करती है। जिसके
इसके बाद रात को घर पहुंचकर कुलीन ने अमांडा को कॉल किया और अमांडा तो पहले से ही कुलीन के प्यार में पागल थी और उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। अगले दिन की एक पार्टी में कीबो कुलीन वहाँ पर पहुँचे। अमांडा भी वहाँ पर आई, लेकिन वह इस बार कुलीन को छोड़कर कीबो के साथ फ्लर्ट करने के लिए उसे लेकर चली गई और अचानक से उसे किस कर लिया। लेकिन डंके की चोट पर वहाँ पर रेरे भी आ पहुंची और उस मोमेंट को भी देख लिया। रेरे तुरंत ही वहाँ से जा रही थी, तभी वहाँ पर उसके पास कुलीन जा पहुँचता है, उसे दिलासा दिलाता है। लेकिन रेरे कहती है तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं। कुलीन एक बार फिर से फंस चुका था। एक तो उसने अपने दोस्त को धोखा दिया, दूसरा वह लड़की भी सेट नहीं कर सका। कीबो और अमांडा के इस किस को सिड ने भी देख लिया, जिसके बाद क्या था, वह कीबो को पूरी तरीके से धोते हैं। जब वह धो रहे थे तब तो कुलीन उसके सामने नहीं आया, न उसे बचाने की कोशिश की। कीबो जब पूरी तरीके से पिट चुका था तब कुलीन उसे उठाने के लिए आता है और उसे घर ले जाता है। कुलीन उसकी यह हालत देखकर काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि कुलीन ने वाकई एक बड़ी गलती कर दी थी। उसको अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और कुलीन का सबर का पहाड़ टूट चुका। वह सब कुछ सच सच कीबो को बता देता है। कीबो यह सब जानकर हैरान था कि उसका दोस्त उसके साथ इतना गलत कर सकता है। कीबो कहता है कि अगर तुमने मुझे पहले बताया था तो मैं खुद ही रेरे से ब्रेकअप कर लेता, लेकिन तुमने मुझसे साथ गलत किया और मैं तुमसे अब दोस्ती नहीं करना चाहता। अब कुलीन के पास कोई भी आसरा नहीं था। वह कई महीनों के बाद वापस अपने घर पहुंचता है उदास चेहरा लेकर। उसने किसी से बात तक नहीं की। वह खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है पहले की तरह। उसे अपने दोस्त की याद आ रही थी। एक दिन उसकी माँ अगर उसे समझाती है कि लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं, और वह फैसला करता है कि वह कीबो को मना लेगा। और वह इन सबको ठीक करने के लिए अगले दिन वह रेरे को जाकर सब कुछ सच सच बता देता है कि वह कीबो के खिलाफ एक साजिश थी और इस साजिश को मैंने रचा था। तुम कीबो को माफ कर दो और फिर से उसके साथ पैचअप कर लो। जिसके बाद वह कीबो के घर जाता है और कीबो से सारा सच उगलवा लेता है कि वह रेरे से कितना प्यार करता था। लेकिन कीबो को यह नहीं पता था कि रेरे भी फोन पर ऑनलाइन है और वह यह सब सुन रही थी और दोनों का आखिरकार पैचअप हो जाता है। जिसके कुछ ही दिन बाद एक दिन अमांडा और कुलीन को डांस अवार्ड दिया जा रहा था। तब सारी लड़कियां कुलीन की तारीफ कर रही थी, लेकिन उनमें से एक ऐसी लड़की थी जो कहती है इतना भी खूबसूरत नहीं दिखते। और फिर से कुलीन का दिल धड़क उठता है और उसकी निगाहें उस लड़की को खोजने लगती हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाते जाते कमेंट में ये तो बताना, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते।